हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल यूनिट या बहुत सारी बुक्स में इसको क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस यूनिट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आते हैं, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी पार्ट है, ऑपरेशन रिसर्च का भी पार्ट होता है कुछ बुक्स में, और कुछ बुक्स में ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी होता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्पेशली जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं उस केस में। तो उसका हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके पास एक्स चार्ट और आर चार्ट का है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि हमारे पास क्या है, मीन्स गिवन है, इसके साथ हमें क्या गिवन है, रेंज गिवन है डेटा सेट की। तो जो साइज देके रखा है वो आपके पास है 10 सैंपल, और हर एक सैंपल में आपके पास कितना है, 5 का डेटा रखा हुआ है। अब इसका देखिए मीन देके रखा है, तो फर्स्ट का 80, सेकंड का 94, थर्ड का 76, फोर्थ का 84, फिफ्थ का 92, और इसी तरह से 10th तक का आपके पास क्या देके रखा है, मीन देके रखा है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देके रखा है, तो देखिए मीन के बाद हमारे पास क्या गिवन है, रेंज गिवन है। तो फर्स्ट सैंपल की रेंज, सेकंड सैंपल की रेंज, इसी तरह से पूरे जो 10 सैंपल्स है उसके हमारे पास क्या गिवन है, रेंज गिवन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है A2, इसके बाद है D3, और इसके बाद है आपके पास D4। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो देखिए इसका यूज होगा फॉर्मूले में। तो जब मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कहाँ पे यूज होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि हमें क्या करना है, अपना इंटरप्रिटेशन देना है प्रोडक्शन प्रोसेस पे, किसका यूज करके, मीन चार्ट का और रेंज चार्ट का यूज करके। तो मीन चार्ट आपके पास एक्स चार्ट हो जाता है, आर चार्ट को आप किससे डिनोट कर देते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स चार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के या कोई भी प्रोडक्शन के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हमें कितनी लिमिट की जरूरत होगी, 2 लिमिट की जरूरत होगी। एक कौन सी होगी आपके पास, लोअर लिमिट। जो सेकेंड वाली होगी वो कौन सी होगी आपके पास, अपर लिमिट। तो हमें क्वेश्चन में कितनी लिमिट्स की जरूरत होगी, 2 लिमिट की। एक होगी आपके पास लोअर लिमिट, सेकंड वाले क्या होगी आपके पास, अपर लिमिट। और जो हमारा डेटा सेट है वो उसके बीच में ही क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो अगर आपका डेटा सेट लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में क्या करता है, लाई नहीं करता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रोसेस में क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। और उसको सुधारने के लिए फिर क्या किए जाते हैं, करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स चार्ट के लिए सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल लिमिट्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल लिमिट्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स चार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स चार्ट के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल लिमिट निकाल देंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपके पास, तो इसमें अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होगा आपके पास एक्स डबल बार प्लस A2 R बार। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला रहेगा, अपर कंट्रोल लिमिट का। इसी के साथ आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला रहेगा, तो वो क्या रहेगा आपके पास, एक्स डबल बार माइनस क्या होगा आपके पास, A2 R बार। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला हो गया, लोअर कंट्रोल लिमिट का। तो ये दो फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए जाएंगे एक्स चार्ट को। अब देखिए जो A2 की वैल्यू है यहाँ पे तो ये क्वेश्चन में गिवन है, अदरवाइज आपको एक टेबल दे दी जाती है। और टेबल में क्या होता है, इस तरफ सैंपल्स होते हैं और इस तरफ क्या होगा आपके पास, A2, D2, D3, D4 इन सब के वैल्यूज होंगे। आपको बहुत आसान होता है टेबल देखना। आपको क्या करना होगा, बस इस सैंपल के अंदर आपको जिस भी रिस्पेक्टिव डेटा सेट की जरूरत होगी आपको उसको बस आइडेंटिफाई करना होगा। अगर लगता है तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा कि आपको टेबल कैसे देखना चाहिए। अदरवाइज तो बहुत इजी सा है, आप लोग इजीली देख लेंगे कि टेबल में क्या करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी, आपको एक्स डबल बार की जरूरत होगी। इसके लिए आपको आर बार की जरूरत होगी। तो एक्स डबल बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स बार, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास एन। तो समीशन ऑफ एक्स बार मतलब आपके पास ये वाला पार्ट हुआ, एक्स बार था, इसका आप सम करेंगे तो ये होगा 80, ये होगा 94, फिर इसमें प्लस किया 76 का, फिर 84 का, फिर 92 का, देन 84, फिर रहेगा आपके पास 102, फिर रहेगा 78, फिर रहेगा 82, और फिर रहेगा 92। तो जब इन सबका आपने एडिशन किया तो कितना हुआ, 864। और जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स डबल बार की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 86.4।
और यही आपके लिए मेन कंट्रोल लिमिट होगी। बाकी सब तो क्या होगा, डेविएशन बताएगा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट से। मेन लिमिट आपके पास ये एक आइडियल लिमिट हो जाती है। इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, आर बार कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो क्या किया यहाँ पे आर बार, तो आर बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, समेशन ऑफ आर अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास एन। तो समेशन ऑफ आर किया तो 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 16 और प्लस क्या किया 12। तो ये कितना हो गया आपके पास 118। इसको जब 10 से डिवाइड किया तो आपके पास आर बार की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 11.8। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, आर बार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेशन के लिए आ जाते हैं। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ आपके पास, अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स बार, एक्स डबल बार की प्लेस पे कितना लिखा हमने 86.4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे A2। तो A2 की वैल्यू कितना है 0.59 मल्टीप्लाई आर बार की वैल्यू कितना है 11.8। अब इसको सॉल्व किया तो ये होगा 86.4। तो ये हुआ 86.4 प्लस करेंगे हम लोग तो 0.59 में मल्टीप्लाई किया 11.8 का, तो जो आपका आंसर आ गया वो क्या आ गया 6.962। तो सॉल्व किया तो 86.4 प्लस करोगे आप 6.962 से, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 93.362। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, अपर कंट्रोल लिमिट की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 93.362। अब हम लोग क्या करेंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे। तो लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स डबल बार, ये वैल्यू एज इट इज, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, यहाँ पे होगा 0.59, वैल्यू सेम है बस सीधे सीधे लिख लिया। आगे बढ़े तो ये होगा आपके पास 86.4, अगेन मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू भी सेम ही होगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 86.4 माइनस का हो जाएगा आपके पास 6.962, 79.438। अगर इसको राउंड अप करते हैं तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 79.44। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने एक चार्ट के लिए कैलकुलेशन कर दी, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो जो अपर कंट्रोल लिमिट आ गई है वो कितनी आ गई है हमारे पास 93.36। जो लोअर कंट्रोल लिमिट आ गई है वो कितनी आ गई है 79.44। अब हम लोग क्या करेंगे, आर चार्ट की कैलकुलेशन के लिए आ जाते हैं। तो देखिए अब आर चार्ट निकालने के लिए आएंगे। तो ये हुआ आपके पास आर चार्ट। अब आर चार्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होगा आपके पास D3 आर बार, और जो लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपके पास D4 आर बार। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की कैलकुलेशन का। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन कंट्रोल लिमिट लिख लेते हैं। तो जो डेटा इर्द गिर्द होना चाहिए वो किसके होना चाहिए 11.8। ये आपके पास क्या हो गया, आइडल सिनारियो हो गया। तो सबसे पहले अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेशन की D3, अगेन टेबल में से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो D3 की वैल्यू कितनी है 2.34, आर बार की कितनी है आपके पास 11.8। तो यहाँ पे 2.34 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 11.8 का, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 27.612। तो देखिए अब लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है 0.16। जो यहाँ पे आर बार की वैल्यू है वो कितनी है 11.8। तो यहाँ पे 0.16 मल्टीप्लाई कर देंगे 11.8 से, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1.888। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपने लोअर कंट्रोल लिमिट भी निकाल दी है, यहाँ पे आपने क्या किया है अपर कंट्रोल लिमिट भी निकाल दी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी। तो अपर कंट्रोल लिमिट आपके पास कितनी हो जाएगी 27.612, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगी 1.888। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स चार्ट के लिए भी कैलकुलेशन कर लिया है, आर चार्ट के लिए भी कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्स चार्ट बनाने के लिए आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स चार्ट बनाने के लिए आएंगे।
तो आपके पास ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गई। वाई एक्सिस पे आप लोगों ने क्या बना ली है, मीन बना ली है, और जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या आ जाएगा, आपके पास सैंपल नंबर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए जो अपर कंट्रोल लिमिट है वो कितनी है आपके पास 93.36। तो ये हुआ आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट। तो अपर कंट्रोल लिमिट आपके पास कितना बन गया 93.36। जो लोअर कंट्रोल लिमिट है वो कितना है 79.44। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लोअर कंट्रोल लिमिट कितना हो गया 79.44। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद अब आपके पास कंट्रोल लिमिट आ जाएगा। तो कंट्रोल लिमिट आपके पास कितना है 86.4 पे। तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल लिमिट कितने पे आ गया 86.4। ये आपके पास आइडियल सिनारियो है, ये लोएस्ट लिमिट है, ये क्या है अपर लिमिट है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके पास एक्स बार की वैल्यूज थी सबको पुट किया। तो पहले वाले सैंपल के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 80। तो पहले वाले के लिए 80 हो गई। सेकेंड वाले के लिए है आपके पास 94। तो सेकेंड वाले के लिए आपके पास 94 हो जाएगा। देखिए सेकेंड वाले के लिए 94 हो गया। थर्ड वाले के लिए 76 है। तो थर्ड वाले के लिए आपके पास यहाँ पे 76 हो जाएगा। फोर्थ वाले के लिए आपके पास 84 है। तो फोर्थ वाले के लिए आपके पास क्या हो जाएगा 84 कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो फोर्थ वाले के लिए 84 हो जाएगा। फिफ्थ वाले के लिए आपके पास 92 है। तो फिफ्थ वाले के लिए 92 हो जाएगा। सिक्स्थ वाले के लिए 84 है। तो ये आपके पास 84 हो गया। सेवंथ के लिए 102 है। तो ये आपके पास 102 हुआ। एट्थ के लिए 78 है। तो ये 78 यहाँ कहीं पे हो जाएगा। नाइन्थ के लिए आपके पास 82 है। तो नाइन्थ के लिए आपके पास यहाँ पे कहीं पे 82 हो जाएगा। टेंथ के बाद टेंथ के लिए आपके पास कितना है 92। तो वो आपके पास यहाँ कहीं पे मिल रहा होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आपने क्या किया, जितने भी मीन सैंपल्स है सबको आपने क्या किया एक्स चार्ट पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन में कंट्रोलिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे इन सैंपल्स के लिए। अदरवाइज क्या हो सकता है, हमें लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो प्रोडक्शन का आपके पास सैंपल आ रहा है वो आपके पास लिमिट्स में लाई करता है या नहीं करता है। और अगर वो लिमिट के बाहर जाता है तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, करेक्टिव मेजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया आपके पास एक्स केस में। अब हम लोग क्या करते हैं आर चार्ट के केस में, मतलब रेंज चार्ट के केस में आते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट को ड्रॉ कर देते हैं। तो अपर कंट्रोल लिमिट कितने पे देके रखिए 27.612। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अपर कंट्रोल लिमिट हो गया। कितनी हो गई वैल्यू 27.612। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी। तो जो लोअर कंट्रोल लिमिट आई है वो कितनी आई है आपके पास 1.888। तो ये क्या हो गया आपके पास 1.888। ये आपके पास क्या आ गई है, लोअर कंट्रोल लिमिट आ गई है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद जो आर चार्ट के लिए जो हमारे पास आर बार आया था वो कितना था 11.8। तो ये जो 11.8 है ये हमारे पास आइडियल सिनारियो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, जो कंट्रोल लिमिट आ गई है वो कितनी आ गई है 11.8। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारी रेंज के वैल्यू है उसको एज पर द सैंपल प्लॉट कर देंगे। तो फर्स्ट वाले सैंपल की जो वैल्यू है वो है 12, सेकेंड वाले की है 14, थर्ड वाले की है अपने पास 8, फोर्थ वाले की है 16, जो फिफ्थ वाला है उसकी है 14, जो सिक्स्थ वाला है उसकी वैल्यू है 6, जो सेवंथ वाला है उसकी वैल्यू है आपके पास 12, एट्थ वाले के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8, नाइन्थ के लिए आ जाएगी 16 और 10th के लिए आपके पास कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जितने भी सैंपल्स थे रेंज के उसका आपने वैल्यूज प्लॉट कर ली। तो देखिए अब यहाँ पे आप चार्ट में देखेंगे कि जितनी भी वैल्यू है रेंज की वो सारी की सारी क्या हो रही है हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में ही लाई कर रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें कोई भी कंट्रोलिंग मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रोडक्शन चल रहा है वो ठीक चल रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही चार्ट का इंटरप्रिटेशन होता है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।